म्यूनिसिपल का अभी ई रोल चल रहा है। ई रोल एमरोल में अभी हेयरिंग भी चल रहा है। मैंने इलेक्शन म्यूनिसिपल ई रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कंप्लेंट दर्ज किया था। इसको मैं 3 टाइम्स दर्ज किया था, कोई इनका से जवाब नहीं आया है। और इसका बाद में सेकंड पॉइंट में मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को दर्ज किया है, आज तक जवाब नहीं आया। तो इसका बाद में हम लोग तरह में हम लोग का डिप्टी कमिश्नर कॉम डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर को भी हम लोग दर्ज किया था। तो इनका बाद में हम लोग अभी आज लास्टली हम लोग एक डिप्टी कमिश्नर कॉम डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल इलेक्शन को हम लोग जॉइंट मेमोरेंडम हम लोग प्लेस किया है। हम लोग इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ हेयरिंग प्रोसेस इन द डिक्लेयर द इन द हेयरिंग प्रोसेस हेल्ड 20 मई 2025 फॉर IMC वार्ड नंबर 11 एज ए नल इन वाइट। जो कल का जो वार्ड, कल हमारा जो 11 वार्ड का कल जो ये हेयरिंग चला था, हम लोग जो वो लोग को नल इन वॉइड करने के लिए इसको हेयरिंग को हम लोग का सस्पेंड करने के लिए लेटर लिखा है। इनको भी बात नहीं माना है। बात नहीं मान के आज कल भी हेयरिंग के, आज भी हेयरिंग चल रहा है। तो हम लोग को म्यूनिसिपल ई रोल रजिस्ट्रेशन का ऑफिसर का तरफ से कोई रिस्पांस आया ही नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, स्टेट इलेक्शन से हमको एक रिस्पॉन्सिबल कोई आया ही नहीं, जवाब आया ही नहीं। तो इसका लिए हम आज दोबारा प्रेस ब्रीफिंग हमको यहाँ आना पड़ता है। तो दूसरा एक नंबर पॉइंट है कि हम इस दिन भी बुलाए आपको 544 आउट ऑफ 620 544 जो यहाँ का मेरा 11 वार्ड का नहीं है, वो जो दूसरा जगह से मान लीजिए नाहरलोन, ईटानगर, खुरोंग करादादी, पापम पारे और कई पंजर जहाँ से भी वो लेके आया है। तो ये इसको 544 को हमने इस दिन कंप्लेंट में भी दर्ज किया, लिखा भी था। ये 544 जो मेरा वार्ड का नहीं है। मेरा वार्ड में सेक्टर जो P सेक्टर है, AB सेक्टर है, राजभवन है, बिरुप कॉलोनी है, 6 किलो है, जुलूतू है। हम लोग का जो सेक्टर का अंडर, हमारा वार्ड नंबर 11 का अंडर में वही पड़ता है। तो वहाँ का एक आदमी भी यहाँ नहीं है, ना रेंट में ना क्या में। तो दूसरा पॉइंट है 620 आउट ऑफ 620 हम लोग हमेशा बुलाता है पेक NOC बना के सबमिट किया है, पेक इलेक्ट्रिक बिल सबमिट किया है, पेक वाटर बिल सबमिट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ PHE, डिपार्टमेंट ऑफ पावर दोनों का सबमिट किया है। NOC भी अपना मर्जी से बना के सबमिट किया है बोल के हमको कंप्लेंट बार बार दर्ज किया था। मेरा कंप्लेंट को मैंने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया है। इसका लिए आज हमको प्रेस ब्रीफिंग लास्ट में नल इन वॉइड में हमको फिर आना पड़ता है। तो आउट ऑफ 620 बाय ये डिपार्टमेंट का जो बेनिफिशियरी जो लिस्ट में जो आता है, जो मान लीजिए इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल जो देता है, यहाँ में पावर डिपार्टमेंट के बेनिफिशियर का अंडर में 620 से सिर्फ 4 आदमी सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल देने वाला है, बाकी का तो इलेक्ट्रिक बिल भी नहीं है और ये बेनिफिशियर लिस्ट में नहीं है। और इसके बाद 620 आउट ऑफ 620 से फिर यहाँ में PHE डिपार्टमेंट में सिर्फ एक बेनिफिशियरी है, एक जो माने पानी बिल देने वाला है। डेट मीन्स आप 620 से देखो, PHE डिपार्टमेंट में जो बेनिफिशियरी में लिस्ट नहीं होने वाला 619 जो बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक में आउट ऑफ 620 से 400 रुपये 616 का आदमी यहाँ में इलेक्ट्रिक पावर डिपार्टमेंट का लिस्ट है नहीं। ये अभी पावर डिपार्टमेंट से भी सबमिट कर चुका है लिस्ट को, बेनिफिशियरी लिस्ट को, और इसका PHE डिपार्टमेंट से भी सबमिट कर चुका है। करने का मौजूद भी अभी हम लोग का बोलने मुताबिक इनको हम
ये जस्टिफाइड नहीं, नालीफाइड करना है, नाल एंड वॉइड करना है। हम जो अभी मेरा जो आना मतलब है नाल एंड वॉइड करना है। और मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं दरखास्त करना चाहूंगी, आप ये मीटर को श्रेष्ठ मीटर आप अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं ले रहे? और म्यूनिसिपल इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर जो आप भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं ले रहे? मैं गंभीर से गंभीर एकदम पूरा एकदम श्रेष्ठ एलिगेशन, श्रेष्ठ प्रॉब्लम है कि हम बता रहा है, कर रहा है, एविडेंस दे रहा है, फिर भी आप नहीं माने। तो ये है। और या में और एक दूसरा है, ये 11 वार्ड का जनता का सिर्फ नहीं है, ये सारा अरुणाचल के सारा ये ईटानगर का ये बीमार अगर लग गया बोलने, सारा ईटानगर सारा अरुणाचल इंटर अरुणाचल में अगर ये ट्रेन करने लगे, मैं भी अपना सोसाइटी का नाम ही हम भी बनाने लग जाएगा, मेरा भी अंकल का नाम ही बनाने लग जाएगा, अंकल लोग को हम लेके आएगा, मेरा चाचा चाची लोग को, मेरा जो रिलेशन का, मेरा मिसेस का, मेरा जाति भाई को हम लेके आ जाएगा। तो एक वार्ड में 1 लाख से ज्यादा ऊपर एप्लीकेंट आएगा। लेकिन ये ट्रेन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये 11 वार्ड का सिर्फ, ये 11 वार्ड का इफेक्टिव नहीं है, ये सारा अरुणाचल में ये ट्रेन अगर चलेगा ये इफेक्टिव होते रहेगा। और इसलिए हम लोग का 11 वार्ड का हम एस्पिरेंट कैंडिडेट पांचू एस्पिरेंट कैंडिडेट ने हम लोग को बार बार एपील प्रेस में भी अभी 2 बार आया है। अगर आपको मैं वही बोलना चाहेगा, अगर आप नाल एंड वॉइड नहीं करेगा, हम लोग का बात को नहीं मानेगा, आप भी एनरोलमेंट भी आप निकल के भी आप भी देखा दीजिए। और हम लोग भी अपना हिसाब से अपना 11 वार्ड का ए सेक्टर का जनता का लिए, बी सेक्टर का जनता के लिए, पी सेक्टर का जनता, बिरब कॉलोनी का जनता के लिए और राजभवन जनता 6 किलो का जनता के लिए मैं अंत तक, मेरा मरते दम तक हम ये चीज को हम लोग पांचों कैंडिडेट हम लोग ये इसको कहीं भी हम लोग ले जाएगा, चाहे हम लोग का लाश भी हम लोग हो जाए, हम लोग मर भी जाओ, फिर भी लाश लेके चला जाएगा। ये वार्ड नंबर 11 का सिर्फ नहीं है, सारा जनता का एक संदेश है। अगर ये ट्रेन चलते रहेगा, अपना ये एक वार्ड में 600-700 डालते रहेगा, पुक्सी बना के जाते रहेगा। और एक दूसरा है, या में सुना है तो एक घर में, एक बिल्डिंग में 100 आदमी का एक बेनिफिशियरी का नाम है, 100 आदमी को जरूरत करके वो इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल को डालता है। ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपका घर में, मेरा घर में, मेरा बीबी का जस्टिफाइड होगा और मेरा बच्चा जस्टिफाइड, मेरा भाई बहन लोग अगर शादी नहीं होता इनका जस्टिफाइड होगा, शादी हो गया तो शादी होके तो दूसरा जगह चला जाएगा। तो आप एक इलेक्ट्रिक बिल में आप 50 आदमी 100 आदमी आप नहीं डाल सकता है, ये हम लोग का बात है। तो उस दिन 19 मई 2025 को हम लोग यहाँ एक बार आया था, जितना ग्रीवेंसेस को लेके वहाँ का वार्ड नंबर 11 में उसका जितना प्रॉब्लम है सब लेके, सबका हम लोग का जो अथॉरिटी है सबको रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे के, सब रिप्रेजेंटेशन देने का बाद तो हम लोग आप लोग के पास में आया और प्रेस स्टेटमेंट दिया और आप लोग के सामने में जितना जो लूप होल है और सिस्टम जो हम लोग का अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आने वाला है उसको आप लोग को आपका सामने में हम लोग प्लेस किया था। तो आज सेकेंड टाइम है 21 मई 2025। मेरा नाम है दारे लोगों और मैं एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है वार्ड नंबर 11 में। तो आज हम लोग का जितना जो काम करना है, जितना मेरा अथॉरिटी है, कॉरपोरेशन का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ईटानगर का 20 वार्ड है, 20 वार्ड है यहाँ में, उसमें जितना अथॉरिटी को हम लोग ने सबको हम लोग का रिप्रेजेंटेशन को सबमिट किया
और यहाँ में क्या क्या प्रॉब्लम है हम लोग सबमिट किया। आज अभी मेरा दोस्त बोला है कि आज का जो सिलसिला है हम लोग कैंसलेशन ऑफ नाल एंड वॉइड, जो नल एंड वाइड आज का जितना हियरिंग है और हम लोग सेक्टर 11 को जो हियरिंग है उसको हम लोग को सस्पेंड में रखना है। तो सस्पेंड में रखना है कि किस लिए सस्पेंड में रखना है, कल परसों जितना भी हम अथॉरिटी को हम लोग प्लेस किया है, जितना क्या है प्रॉब्लम को सबको लिखित रूप में हम लोग दे दिया। देने का बाद अभी तक हम लोग का कुछ वहाँ से कुछ हम लोग ना वो अथॉरिटी लोग हम लोग को बुलाया, ना किसी ने हम लोग को ऐसे है मीटिंग बुलाया, अभी तक मीटिंग बुलाया ही नहीं है। इस सिलसिला में हम लोग मैंने आज भी हम लोग सब ऑफिसर को भी मिल के देखा है, मिल के मैंने ये सबको सस्पेंड में रखना है। आज का हियरिंग को नाल एंड वॉइड करना है। जितना जो 11 कल जो हियरिंग आज का हियरिंग उसको नाल एंड वॉइड होना है, क्योंकि वहाँ का जो 11 नंबर का वार्ड 11 में जो सच्चाई आदमी है ऑलरेडी रजिस्टर है। वहाँ में जो लास्ट ईयर से जितना जो भी इलेक्शन में भाग लेने वाला तो ऑलरेडी हाई है। अभी 620 जो वोटर्स देखा ही तो सारा डिस्ट्रिक्ट से लेके आया, और ये हम लोग का वार्ड से भी ट्रांसफ़र किया। नाहरलगुन में बंदरदुआ से लेके आया ट्रांसफ़र। और एक सरप्राइज एक तो चीज़ है, जैसे कि मैंने मेरा जाति में मैं दारे, मेरा नाम जो है मेरा जाति का नाम दारे है, और मैं मेरा एक अभी सोसाइटी बना के दूसरा नाम है यंगदा हो के अभी ये बोलते हैं कि पहले जहाँ में आपका रजिस्टर मैंने ऑलरेडी वोटर लिस्ट कहीं ये होगा, जिसे कि गोरा लोता ऑलरेडी लिस्ट है, और अभी सोसाइटी में उसका दूसरा नाम से मैंने रजिस्टर किया है। ऐसे करके भी यहाँ में डुप्लीकेट वोट लगा के रखा हुआ है। तो टोटल 544। तो 544 ये कहाँ से आया? तो मैं यही सवाल उठाना चाहता है अथॉरिटी को, ये आदमी का ही रजिस्टर नहीं है क्या? किसी का ये नहीं है क्या? तो फॉर्म फिलअप में भी हम उस दिन भी देखा है तो आदमी का आइडेंटिफाई करने के लिए फोटो आई नहीं है, और आधार कार्ड तो दिया ही नहीं है। आधार कार्ड को अभी लेके आधार कार्ड टाइपिंग मार के देखो, आपका सारा अरुणाचल का हुआ में ऑलरेडी रजिस्टर है। तो ये पंचायत इलेक्शन में या स्टेट का इलेक्शन में उस अंदर में टाइपिंग मारने से ही निकल जाता है आदमी का नाम डुप्लीकेट वाला। तो आधार कार्ड को लेना जरूरी है। ऐसे है ही नहीं दमादम सबमिट करो बोल के यहाँ मेरा सेक्टर में डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है। कल को ये बहुत प्रॉब्लम, आज ये वार्ड नंबर 11 में ये हो रहा है बोल के किसी ने खुशी पे ये कर रहा होगा, बहुत खुशी हो रहा होगा, लेकिन जो करने वाला आदमी उसका भी कल को बहुत उसका समय एक आएगा, हाँ मैं ऐसे नहीं करना चाहिए, वो सोचने का भी समय आएगा। तो आज सिर्फ हमको इलेक्शन जीतना है, वो आम आदमी चाहता लगा के जीतना है, ये सोच के लगाता है तो गलती है। और सिस्टम को हम लोग उस दिन आप अभी मेरा दोस्त ने बताया पीएचई और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, उसमें तो हम लोग कल ये डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके देखा है तो टोटल बेनिफिशियरी टोटल एप्लीकेंट 640 में से सिर्फ 4 आदमी बेनिफिशियरी है, बाकी कोई बिल देता ही नहीं है। तो वहाँ का आदमी सब आके वहाँ में जमा करके भेजने से तो होगा ही नहीं ना। जो मैंने बेनिफिशियरी है ऑलरेडी वहाँ ऑलरेडी सेक्टर में है वार्ड नंबर 11 में। तो इसलिए मैं सोचता है कि ये नल एंड वाइड होना चाहिए। ये इस समय का जो जितना जो एप्लीकेंट है
चाहे मेरा आदमी भी हो, हम तो जितना भी हो, मेरा एक क्वालिफाई इस साल में हम तो सिर्फ क्वालिफाइड हुए 2-3 आदमी को सिर्फ ये किया था। उसी में सबको पूछा है तो एक दो आदमी का ये कहाँ से आया, कहाँ से आया ये एप्लीकेंट आया। इसलिए मैं अथॉरिटी को मेरा एक वही रिक्वेस्ट है, उसको ना लेना, टोटली किसी को लेना ही नहीं है। जो एग्जिस्टिंग है उसको जिसे रहने दो, फाइट करने दो, चाहे कल हम कैंडिडेट बनो या ना बनो, तो अभी सिस्टम में चलना पड़ेगा। ये सिस्टम अभी चलेगा तो कल को बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है अथॉरिटी को, टोटली उसको मानना नहीं है, उसको टोटल कैंसिल कर देना है। और अभी जो है हम देखा है, मेरा वो कुरुंकुमे से है और ये कुरा दादी, वहाँ का आदमी मैक्सिमम यहाँ में उस दिन देखा ही तो वो आदमी लोग यहाँ में डबल एनरोलमेंट करके रखा है। मैं अथॉरिटी को वही बोलता है, वहाँ का अदर ये को वोटर लिस्ट को ले लो, वहाँ का वोटर लिस्ट यहाँ को कंपेयर करके उसको भी ले लो, तो पता चलेगा ये वहाँ आदमी है कि नहीं है। वही मेरा एक रिक्वेस्ट है। और आज का जो हियरिंग है टोटली छोड़ देना है। उस दिन 19 को प्रेस में हम वही बोला था कि अरुणाचल जो है सबसे हमारा एक निजी समाज में एक ऐसा है कि इलेक्शन बोलने सेंसिटिव होता है, उसमें एक मादर होता है या गन फायर होता है, फिजिकल ये सब माने ये होता है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है। वो चीज़ को देखते हुए हम लोग बोला है इलेक्शन ये जो अभी जो हम लोग का वोटर लिस्ट प्रोसेसन जो है सही होगा तो क्लियर कट आप इलेक्शन वोटिंग समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये ठीक नहीं होगा जरूर उसमें झगड़ा निकल जाएगा, उसको गवर्नमेंट आप सोचना पड़ेगा, अथॉरिटी आप सोचना पड़ेगा, उसको लाइटली हम लोग को बोल रहे हैं नहीं सोचना कहीं भी हो। इसके लिए हम आज आपको फिर रिमाइंड करने आया है। तो उसको मेरा हिसाब से उस दिन हम लोग एक बार मिला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा है, सोचा कि इन लोग भी दिमाग में नहीं पहुंचा होगा बोल के आज हम लोग दोबारा आना पड़ा और आएगा लास्ट तक हम लोग आएगा। आप लोग भी साथ दीजिए। डेमोक्रेसी में तो आप लोग सबसे पावरफुल आदमी है, गवर्नमेंट और हमारा पब्लिक का बीच को जो दुख तकलीफ को पहुंचाने वाला आप लोग है, और मेरा पब्लिक तो और इनोसेंट है। तो आज हम लोग वही है, मेन तो पहले सब्जेक्ट को तो बता दिया, तो बचा जो कुछ पॉइंट मैंने इसमें जो बच गया वो चीज़ को हम जस्ट बार एक सब्जेक्ट को नहीं बोलेगा। इसमें ऐसा है कि हम लोग कंप्लेंट दिया है तो ठीक है, हम लोग को भी इलेक्शन कमीशन तरफ से मेरो तरफ से म्यूनिसिपल इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर से एमरो से हम लोग को भी थोड़ा गाइडलाइन देने स्टिक था। तो देखा है तो इन लोग भी अभी तक मैंने सीरियस लिया नहीं। हाँ, आप लोग का ये गाइडलाइन है उसी से सिस्टम से फॉलो करो बोल के अभी तक जिस दिन से हम लोग ये किया है तब से अभी तक कुछ इतना मैंने काज रेस्पॉन्स नहीं लिया। तो भी हम लोग अभी भी एक्सपेक्ट है कि पक्का अभी रेस्पॉन्स लेगा बोल के। हम लोग नल एंड वाइट को हम लोग ऐसा अंडा मंडा में नहीं बोल रहे हैं। उस दिन भी हम लोग बोला है सेक्टर कॉलोनी में 1 नंबर लेवल में हम लोग ऑलमोस्ट, मेरा बेटी अभी तक 27-28 ईयर्स हो गया, मेरा कूद का तो 35 होने जा रहे हैं। तो हम लोग जैसा सीनियर आदमी अगर ये मीडिया में आता है तो आप अथॉरिटी लोग तो ध्यान देने ठीक है। और जो हमारा वार्ड नंबर 11 में सबसे माने जो भी बोलो हम लोग एक समझदार आदमी टीचर का सिर्फ वो वार्ड नंबर 11 के लिए नहीं है, ईटानगर के लिए, ये अरुणाचल के लिए सोचने वाला लोग है। हम लोग इतना तक कमजोर नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मेरा घर का सामने में लॉ एंड ऑर्डर होगा तो हम कैसा बेच सकेगा ना। कल उधर बाहर का जितना बुतर को उधर डाल देगा, इन लोग कल बढ़िया से बढ़िया उल्टा पुल्टा शुरू होने देगा। मैंने देखिएगा क्राइम रिपोर्ट में देखेगा, हमारा वार्ड नंबर 11 में देखेगा, उधर का बुतर ले देखेगा, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ का नहीं है। आप एक आदमी जो है 80 आदमी का केयर टेकर होता है क्या? हम तो नहीं देखा है। हाँ, लेजी कॉम्प्लेक्स को तो सुना है, वो अपना अपना दुकान है। हम खुद एक्सपीरियंस है, हम आईमा इलेक्शन को 2 बार कराया। कैसा करके कराया? जब आपका इलेक्शन वोटर लिस्ट में जब क्लियर होगा तो कोई लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं हुआ है। हम खुद अपना एक्सपीरियंस को बता रहे हैं।
ये सब को मेरा अथॉरिटी लोग कुछ कुछ आज तक हम देखा है कैपिटल में सीनियर आदमी का बात को इतना अथॉरिटी लोग नहीं देखता है। सिर्फ जो क्रिमिनल माइंडेड है, थोड़ा लूटपाट करने सोचने वाला को इन लोग पहले लेके आता है, इन लोग को बात को पहले सोचता है। लेकिन हम लोग जो जेन्युइन बात को तो सुने ठीक है। हम किस लिए अभी बार बार यहाँ में आ रहा है, क्योंकि मेरा घर है। आप बाहर में होगा ठीक है, आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोले कहीं भी बंदरगाह में हलाक हो रहा, हम उसको ध्यान नहीं दे, लेकिन मेरा घर के लिए हम साफ सुथरा रखना चाहता है। 1 नंबर लेवल को हम चौथा एक हमारा एक नेताजी अपना क्या बोलता है अर्बन लोकल बॉडी में एक नॉमिनेट है, छोटा सा एक इलेक्टेड बॉडी को हम भी अच्छा आदमी को भेजना चाहते हैं। वहाँ में गंदाबाजी को सब को लेके आने तो हम अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए हम लग रहे हैं। वो सिर्फ नहीं है कि हम लोग एस्पायरिंग कैंडिडेट सिर्फ बात नहीं कर, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा 1 नंबर लेवल का जनता को भी रिक्वेस्ट कर, आप भी किसी को भी बाहर का इन्वाइट नहीं करने ठीक है, आप भी उसको साथ देने ठीक है। कल हम लोग लड़ने से भी कल आपका बेटा भी कोई हो भी सकता है ना, आपका भाई भी कोई अच्छा भला होगा। इन लोग को थोड़ा चांस मौका देने के लिए, सीखने के लिए मौका दो। आप कल बाहर का दुनिया भर का अगर 1 नंबर लेवल में लेके आएगा, 620 को लेके आएगा, 540 को लेके आएगा, इन लोग से कल पैदा ही होगा। तो क्योंकि डेमोक्रेसी मेजोरिटी चाहिए ना, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करें, आज भी हम फाइनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है, हम लोग जैसा नल एंड बाय रिक्वेस्ट किया उसको थोड़ा सीरियस लेने से ठीक है, उसको जस्ट पेपर में टेबल में नहीं रखने से ठीक है, एक्शन में ले आने से ठीक है। और कोई हमारा अभी हम वही देख रहे हैं कि कोई आपका वार्ड में ऐसी लोग दोनों पार्टी को बुला के मीटिंग बैठाता है, वहाँ बैठा के दोनों का बात को सुनता है। लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है, और यहाँ तो BLO नहीं है। BLO तो जरूर है ना, वही तो घर को आइडेंटिफाई करना चाहिए ना। BLO कहाँ गायब हो गया, माने ना स्टेट इलेक्शन कहा दिया, ना कौन कहा दिया, ना कौन अथॉरिटी कहा दिया, ना पॉलिटिक ये कैंडिडेट हो जो हम लोग 5 से तो काया नहीं है, हम लोग तो देखा भी नहीं है। लेकिन वो एक बाला तो ले गया क्या, कहीं किडनैप तो नहीं रखा है, तो वो सर्टिफाइड नहीं कराया क्या, ये सब तो छानबीन करना है ना। वो ये कुछ अपना काम को करने से ठीक है। BLO एटलीस्ट पहले का BLO उस दिन भी हम बोला है 19 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला है कि मेरा बीवी भी मिसेज भी टीचर है, जेठी है, वो ईटानगर में बैठ के अपना पैकेट खर्चा करके नाहरलगुन में BLO था, घर घर जाके छत्ता पकड़ के बारिश में इन्वॉल्वमेंट करता था, तो और डप्लीकेशन नहीं किया था। ऐसा होना चाहिए ना, हम भी वही चीज़ को आप लोग सीखने से ठीक है। BLO लोग यहाँ BLO तो फ्लाई ओवर दी कहाँ में हो रहा है मालूम नहीं कैसा हो रहा है, सिस्टम जो अभी खराब हो रहा है, इसलिए कल लॉ एंड ऑर्डर होगा बोल के अभी भी हम बता रहे हैं, परसों भी होगा। उसको नल एंड वाइट को बात नहीं सुनेगा तो हम लोग बोला 640 को नल एंड वाइट करने से और हम लोग का ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी बोले आप उसको क्लियर कर दीजिए, हम लोग मानेगा। और यहाँ में हम देखा है इन लोग कर रहे बोलता है पेपर वर्क, कागज़ को जस्ट क्या बोलता है कहीं भी डस्टबिन में रखा जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं होना ठीक है। और आज आप लोग भी साथ दीजिएगा, और आप लोग को देख के अच्छा भी लगा है। और मेरा जितना पास कैंडिडेट जो है एस्पायरिंग कैंडिडेट है, हम लोग का सूझ जो है इंटर कैपिटल के लिए, इंटर अरुणाचल के लिए सूझ के हम लोग लग रहा है। उसको मामूली माने हम लोग को सिर्फ ये 1 नंबर लेवल के लिए सिर्फ बात कर रहा है, मत सोचिए। काल आएगा अभी तो हम लोग से सफाई होगा तो पूरा कैपिटल सुंदर लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा, साफ सुथरा होगा, यहाँ कोई गंदाबाजी नहीं होगा। हर सेक्टर कॉलोनी में आपका अपना अपना में इलेक्शन प्रोसेस बहुत मज़ा से लगेगा, देखने में भी बाहर से भी टूरिस्ट लोग आके देखने मिलेगा होगा, अच्छा लगेगा होगा। लेकिन अभी ऐसा दिखने लायक नहीं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कौन देखने के लाएगा ना, ऑब्जर्वेशन कौन करने आएगा ना, ऐसा होगा। इसलिए एज ए सीनियर हम उसको आप लोग अच्छा से माने हम लोग का पॉइंट को नोटेट करके आप लोग भी साथ दे के, आप लोग साथ देना माने कैपिटल को साथ देना, आप लोग साथ देना माने इंटर स्टेट, यही मेरा बात है।